हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द स्टेडी करंट इन अ कॉइल C2 प्रोड्यूसेस। तो जैसे C2 है, ठीक है, इसमें एक स्टेडी करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एज कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द C1 ऑब्वियसली व्हेन C2 इज मूव्ड अवे। अब इसको हम कहाँ की तरफ ले जाते हैं। द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन अगेन बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको स्टेटमेंट क्या बना, पहला बिकॉज ऑफ करंट इन C2 it acts as a bar magnet. दूसरा स्टेटमेंट, द स्टेडी करंट इन अ कॉइल C2 produces steady magnetic field, है ना। तीसरा, if coil C2 is moved towards the coil C1 the galvanometer shows a deflection obviously ऑप्शन। और ये हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज दिस indicates that electric current in is induced in coil C1। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए वन, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ these। लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि कॉइल, एक करेंट कैरिंग कॉइल एक दूसरी कॉइल के पास आ रही है ना, ये तो है। और इसमें क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो देखो, जब आप इसमें करंट कैरिंग कॉइल पास में रखोगे, ये, तो आपको पता है इसमें जो करंट होगा, उस करंट की वजह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड ड्यू टू करंट। तो आपको ये पता है, इट इज गिवन बाई V इज इक्वल्स टू होता है ये म्यू नॉट एन आई। तो ये पूरी तरीके से किस पर, सोलेनोइड पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। अब क्योंकि करंट स्टेडी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, स्टेडी होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, सेकेंड वाला, प्रोड्यूसेस स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसा है, तो आपने पता है, ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो इस टाइप का बनता है ये। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हमारा किसका और बनता है, एक बार मैग्नेट का भी बनता है ऐसा, ये। तो ये हमारा मैच करता है किससे, बार मैग्नेट से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा है यहाँ। तो क्या ये बार मैग्नेट की तरफ वेव करेगी, जब ऑब्वियसली जब सिमिलैरिटी है तो बार मैग्नेट की तरफ वेव कर रही होगी। तो आपका ऑप्शन ये वाला भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि बिकॉज ऑफ करंट इन C2 इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। करेक्ट है, क्योंकि ये कौन हुआ, ये हुआ हमारा C2। फिर वो पूछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कि हमने जब इस कॉइल को इधर कराया मूव, तो क्या होगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा लिंक, है ना। तो ऑन मूविंग C2 फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with C1 changes, so by Faraday's law EMF oblique current is induced। और करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट देखिए इसमें क्या, आपका जो फर्स्ट है, थर्ड, इफ द कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्ट। करंट आएगा तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, दिस इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज और इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन डी, all of these correct। I hope you have understood it well। Best of luck।